हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसिड बेस और सॉल्ट को। ठीक है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड की। तो अगर हम बात करें एसिड की, तो एसिड की जो पहचान है ना, कि आप उसको कैसे पहचानेंगे, तो एसिड जो है वो हाइड्रोजन प्लस आयन देता है जब उसे एक्वस सोल्यूशन में डाला जाता है। ठीक है, आपको यहाँ से सवाल नहीं बनता है, जो सवाल बनेंगे वो आपको मैं बताता चलूँगा, लेकिन चीज़ें आपको जाननी चाहिए, तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी ऑप्शंस में आते हैं कि जो H प्लस आयन देता है उसको क्या बोलते हैं, बेस से या फिर एसिड, तो उसे एसिड बोलते हैं। ठीक है, पीएच स्केल की अगर हम बात करें, देखिए पीएच स्केल क्यों जरूरी है यहाँ पर पढ़ना, क्योंकि जिस पीएच स्केल पे जिस किसी भी चीज़ का जो वैल्यू है अगर वो 7 से कम होगा तो वो एसिड हो जाएगा। ठीक है, 7 होगा तो वो न्यूट्रल रहेगा, और 7 से ज़्यादा अगर वैल्यू होगा पीएच स्केल का तो वो चीज़ें हो जाएंगी बेस। ठीक है, तो इसलिए पीएच स्केल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए कि पीएच स्केल के बारे में सबसे पहले जो साइंटिस्ट बताते हैं उनका नाम है सोरेनसन। ठीक है, इन्होंने 1909 में पीएच स्केल के बारे में हमें बताया था। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। वनडे एग्जाम्स में इस तरह के सवाल बन जाते हैं, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा, डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीएच स्केल का जो वैल्यू है 0 से लेकर के 14 के बीच में होता है। ठीक है, अगर 0 से 6 तक के बीच किसी भी चीज़ का अगर पीएच वैल्यू आ रहा है तो वो एसिड हो जाएगा। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि किसकी कितनी वैल्यू होती है। अभी आप ऐसे याद रखो कि एसिड, कॉफ़ी, यूरिन और मिल्क, ये सारे चीज़ जो है वो एसिड होते हैं। ठीक है, 7 चीज़ का वैल्यू होगा वो न्यूट्रल होगा, जैसे कि जो पानी हम पीते हैं वो न्यूट्रल होता है। और 7 से ज़्यादा जिसकी वैल्यू होगी वो बेस होगा, जैसे इनो, ब्लड, एक्स और सी वाटर, जो समुद्र का पानी होता है वो। ठीक है, आपने कभी कभी देखा होगा कि जब आपके पेट में एसिडिटी बढ़ती है ना, तो जो इनो आप पीते हैं वो एक्चुअली बेसिक नेचर का होता है, तो एसिड बेस मिल करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड की। एसिड दो तरीके की होती है, एक होती है वीक एसिड और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, आपको यहाँ से भी सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन दोनों में जो फ़र्क है वो पता होना चाहिए आपको, शायद कभी यहाँ से भी सवाल बन जाए तो आप उसे बना सको। वरना जो इसके एग्जाम्पल से है ना, उस वहाँ से सवाल ज़्यादा बनते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल्स होंगे और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनके यूजेस से सवाल बनते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। तो वीक एसिड की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड होता है। ठीक है, गिव लेस हाइड्रोजन प्लस आयन और टेक मोर टाइम टू डिजोल्व। देखिए क्या होता है कि जब आप उसे एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो एच प्लस आयन जो है, जो एच प्लस आयन देता है वही एसिड होता है, ये आपको वो मैंने पहले बताया है। तो ये कम एच प्लस आयन देते हैं और काफ़ी टाइम लेते हैं घुलने में। ठीक है, वहीं पे स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक होता है और ये ज़्यादा एच प्लस आयन देता है घुलने पर, और बहुत जल्दी घुल जाता है ये। ठीक है, लेस टाइम लेता है, ये मोर टाइम लेता है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि वीक एसिड जो होते हैं वो डेंजरस नहीं होते और नेचुरली पाए जाते हैं, इन्हें हम बनाते नहीं हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर वहीं पे बात की जाए तो इन्हें हम लैब में तैयार करते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी डेंजरस होते हैं, जैसे अभी हम देखें जो तेजाब वगैरह होते हैं बैटरी में जो हम डालते हैं। ठीक है, H2SO4 वो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है, वो काफ़ी खतरनाक भी होता है। तो अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, इन दोनों के जो डिफरेंसेस हैं उन्हें आप नोट करिए, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब हम बात करते हैं वीक एसिड के कुछ एग्जाम्पल्स की। ठीक है, सिट्रिक एसिड जो है वो लेमन और ऑरेंजेस में आपको मिलता है, और एक या फिर खट्टे फल जो होते हैं ना उसमें सिट्रिक एसिड मिलता है। सवाल कैसे बनता है कि आपको एसिड का नाम दे देगा और पूछेगा कि ये किस में मिलता है, जैसे मान ले ऑप्शन रहेगा कि मेलिक एसिड इज फाउंड इन, और ABCD करके आप दे देगा ग्रेप्स एंड एप्पल टोमेटो, इस तरीके से। तो आपको बताना होता है कि ये चीज़ जो है ना किस में मिलता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है, जैसे मिल्क या फिर कर्ड में। ठीक है, ऑक्जालिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये मिलता है हमें टोमेटो में और स्पिनेच यानी कि पालक में। ठीक है, इसका मतलब है पालक, इसको आप लिख लेंगे। ऑक्जालिक एसिड के बारे में एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि जो कभी कभी आप किडनी स्टोन सुनते हैं, पथरी का कारण बन जाता है ये ऑक्जालिक एसिड। ठीक है, तो इसको भी आप पॉइंट करते हुए चलेंगे। बात करें मैलिक एसिड की, तो मैलिक एसिड जो है वो एप्पल में मिलता है, सेब में मिलता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड की बात करें तो एंट और बीज जो मधुमक्खियाँ होती है ना उनके डंकों में मिलता है, काफ़ी फेमस है ये। फॉर्मिक एसिड बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। टार्ट्रिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये ग्रेप्स में मिलता है, अंगूर में मिलता है। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वीक एसिड का, वो है एसिटिक एसिड।
जो विनेगर में होता है। कौन सा? आप लिख लेंगे, एसिटिक एसिड, जो कि होता है विनेगर में। विनेगर यानी कि जो सिरका होता है उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसको 7वां नंबर पॉइंट करके आप लिख ही लीजिए, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और है एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि आंवला यानी कि जो, ठीक है। तो इतना आप चीज़ें याद रखेंगे। बात करते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक एसिड की, ठीक है, जिसे हम तेजाब भी बोलते हैं। इसे किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, ठीक है। जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ उस पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसे किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरा बात, इसे हम बैटरी में यूज करते हैं। जो लेड की बैटरीज होती हैं, जो बैटरी हमारे घरों में आती हैं, उसमें हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्ट सवाल बनता है कि ऑयल ऑफ विट्रियोल का फार्मूला क्या है, तो H2SO4 या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को ही हम ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं या फिर फेक ऑयल बोलते हैं, ठीक है। इसका जो यूज़ जो है वो फ्लोर क्लीनिंग, जो फ्लोर है, जो फर्श वगैरह है, उसे साफ करने में भी हम करते हैं, ठीक है। सेकेंड है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का जो फार्मूला होता है H3BO3 होता है, ठीक है। H3BO3 से आप लिख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, H3BO3, ठीक है। बोरिक एसिड, इसका यूज जो है ना वो आई ड्रॉप बनाने या फिर टाल्कम पाउडर बनाने, बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म में इसका यूज होता है, बहुत ही कम मात्रा होता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक एसिड भी इसे बोलते हैं। कॉकरोच और एंट्स को कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज हम करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड का जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है नाइट्रिक एसिड या फिर HNO3। इसका यूज मेडिसिन या फिर जो पेन किलर्स होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। और प्रिजर्वेटिव ऑफ फूड्स, जैसे अचार वचार के जो डब्बे होते हैं उसमें भी नाइट्रिक एसिड का वो यूज किया जाता है, ताकि उन्हें हम खराब होने से बचा सके, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड का जो यूज है वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने, जैसे लिपस्टिक वगैरह बनाने में भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो सारे यूज जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। वहीं पे अगर हम बात करें बेंजोइक एसिड की, तो उसका जो फार्मूला होता है C6H5COOH, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फार्मूलाज भी तो ध्यान रखिएगा। इसे हमेशा एल्युमिनियम में रखते हैं, ठीक है। कांच में रखेंगे तो उस बेंजोइक एसिड जो होता है वो कांच को गला देता है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि जो कांच के होते हैं, कांच को क्या करता है, वो गला देता है, ठीक है। कांच को गला देता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फर्टिलाइजर्स बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं बेंजोइक एसिड का। इसके अलावा जो इसका यूज है वो एक्सप्लोसिव बनाने, जैसे TNT वगैरह, ट्राई नाइट्रोटोलिन, जो बॉम्ब वगैरह होते हैं, डायनामाइट भी इसी के यूज से बनाया गया था, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने बात की एसिड की, ठीक है, जिसमें हमने पढ़े कि एसिड होता क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के एग्जाम्पल्स। तो एसिड आपका हो गया खत्म, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेस की, जो कि प्रॉब्ली हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। उसमें हम बेस और सॉल्ट दोनों पढ़ लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पूरा केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, एसिड बेस और सॉल्ट। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, एसिड पूरा हमने कवर कर लिया, ठीक है। इससे रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे गए सवाल होंगे वो भी मैं आपको कराऊंगा। पहले आप इनको याद करें, फिर हम मैं इसके रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, कोई भी एग्जाम हो, SSC हो, बिहार SSC हो या फिर SSC CGL वगैरह हो, सारे में जो इस चैप्टर के सवाल हैं मैं चैप्टर खत्म होने के बाद आपको कराऊंगा, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को अगर आपने देखा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें।